इधर कवर्धा के चर्चित लोहारीडीह हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस वजह से लोहारीडीह कांड की शुरुआत हुई, यानी शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू की मौत मामले में अब खुलासा हुआ है कि उसे मारकर लटकाया गया था। यानी शिव प्रसाद साहू की मौत आत्महत्या बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि हत्या थी। देखिए रिपोर्ट। लोहारीडीह कांड में बड़ा खुलासा। शिव प्रसाद साहू ने नहीं किया था सुसाइड, आरोपियों ने हत्या कर पेड़ पर लटकाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा। 15 सितंबर को लोहारीडीह निवासी जिस शिव प्रकाश उर्फ कचरू साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकी हुई लाश बालाघाट के ग्राम रेलवाही बीजा टोला के जंगल में मिली थी, जिसे मेडिकल जांच रिपोर्ट के बाद खुदकुशी बताया गया था, उसे मध्य प्रदेश की बालाघाट पुलिस ने हत्या करार दिया है और हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में मृतक उप सरपंच रघुनाथ साहू का बेटा दिनेश साहू भी शामिल है। 15 सितंबर को शिव प्रसाद की लाश मिलने के बाद ग्रामीणों ने लोहारीडीह के उप सरपंच रघुनाथ के घर पर हमला कर दिया था। किसी तरह परिजन तो बच गए, लेकिन ग्रामीणों ने रघुनाथ साहू को जिंदा जला दिया था। टेकचंद पटेल के द्वारा पहले मृतक को नॉनवेज खाने के बहाने बिरसा क्षेत्र में बुलाया गया और दिनेश साहू, रोमन साहू और राखीलाल साहू ने मिलकर उसके साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद जब वो अनकॉन्शियस हुए, उसके बाद उन्हीं के गमछे को फाड़कर पेड़ से लटकाकर उन्हें फांसी दी, जिसके कारण उनकी हत्या हुई। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने प्लान बनाया था कि शिव प्रसाद साहू को छत्तीसगढ़ की सीमा के बाहर मध्य प्रदेश की सीमा में मारा जाए। प्लान के मुताबिक शिव प्रसाद के सबसे करीबी दोस्त टेकचंद पटेल को 10,000 रुपए का लालच दिया गया और पैसों के लालच में टेकचंद ने आरोपियों को शिव प्रसाद की लोकेशन बता दी। 14 सितंबर को टेकचंद के माध्यम से चिकन पार्टी के बहाने शिव प्रसाद को जंगल में बुलाया गया, जहां दिनेश साहू, रोमन साहू और राखीलाल हिरवानी ने शिव प्रसाद को डंडे से मारकर अधमरा कर दिया और फिर उसी के गमछे से उसे फांसी पर टांग दिया। दोनों पक्षों के बीच में पुरानी रंजिश चलती आ रही है। दिनेश साहू, रोमन साहू पे 2 आपराधिक प्रकरण कचरू साहू के परिवार के द्वारा पूर्व से लगाए गए थे और दोनों पक्षों में ज़मीन को लेकर विवाद भी चल रहा था और एक सामाजिक बहिष्कार भी दिनेश साहू का परिवार काफ़ी समय से वहाँ पे झेल रहा था, जिसको लेके वो ताक में थे कि शिव प्रसाद साहू को किस प्रकार अपने रास्ते से हटाया जाए। वारदात पर नए खुलासे के बाद प्रदेश की सियासत फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सरकार और पुलिस प्रशासन के गाल पर तमाचा है, जबकि गृह मंत्री विजय शर्मा कह रहे हैं कि सभी एंगल से जांच हो रही थी और आगे भी जांच जारी रहेगी। गुनहगार कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस पूरी तरह से इस घटना को सुसाइड का रंग देने लग। दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की जा रही थी, उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम नहीं कराया और आज मध्य प्रदेश की पुलिस ने साबित कर दिया है, जो आरोप था उसको साबित हो चुका है अपने आप कि यह जो है सुसाइड का केस नहीं है, ये हत्या का केस है। लेकिन आज ये समझता हूँ छत्तीसगढ़ पुलिस के ऊपर और छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर में ये एक ज़बरदस्त तमाचा है। चाहे पहला घटना हो, चाहे दूसरी घटना हो, चाहे तीसरी घटना हो, हर एक विषय पर पूरी संजीदगी से माननीय विष्णुदेव जी की सरकार काम कर रही है। लोहारीडीह कांड कोई एक दिन या एक घटना से जुड़ा नहीं था। आपसी रंजिश और दुश्मनी की कहानी दशकों पहले से लिखी चली आ रही थी। ऐसे में कचरू साहू की मौत पर खुदकुशी की बात फैलाना ही अपने आप में बड़ा सवाल है। फिर उस आक्रोश में जो कुछ हुआ उसे रोक ना पाना सिस्टम पर सवाल है। हालांकि इन आरोपों के बीच एक सच ये भी है कि उस दिन पुलिस ना होती तो कई और लोगों की जान जा सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।